हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लुसिड पॉइंट। इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए जानते हैं इस टॉपिक को। अगर यहाँ पर एक मैं पहले सर्कल ले लेते हैं हम लोग और मान लेते हैं ये सर्कल जो है, एज यू कैन सी अ सर्कल ओवर हेयर, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, राइट। और एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, वो इसके गोल गोल चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं ये हमारा कार्टून कैरेक्टर पोगो। ही इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस its path this path in a uniform circular manner. यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मोशन जो है इसका सर्कुलर है और यूनिफॉर्म है। तो देखिए, जानते हैं इसमें होगा क्या क्या। डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आपको बुक्स में मिल ही जाती है अक्सर। कंसेप्चुअली जानते हैं इस बात में क्या होगा। देखिए, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है और एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ पाथ, लाइक कोई चौराहा, कोई चौक हो सकता है, ठीक है, कोई टर्न अराउंड हो सकता है जहां पे आपको सर्कुलर घूमना पड़ता है, लेकिन आपको स्पीड आपने कांस्टेंट रखी हुई है। सो व्हाट विल हैपन? तो एक तो बात आती है कि वेलोसिटी के ऊपर क्या कोई डिफरेंस होगा क्या, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो होता है डायरेक्शन का। दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डिफरेंस होगा, और क्या इस पे डिफरेंस पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज से this is here B point, and now I'll join A point from the center and B also, और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया like this. ओके, सो A to B अगर मैं एक आर्क की फॉर्म में सोचें, दिस इज एन आर्क, राइट, दिस इज एन आर्क। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आर्क ए बी। एक तो आपको आर्क नजर आ रही है यहाँ पे, आर्क ए बी, और दूसरा हमें एक नजर आ रहा है कि कुछ ये जो रेडियस है, मान लेते हैं दिस इज द रेडियस, दिस इज आल्सो द रेडियस, एंड देयर इज सम एंगल बिटवीन दीज टू आर्म्स। अगर मैं ए, इसको ओ मान लेते सेंटर को, ओ बी एक रे है और ओ ए भी एक रे है। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो एंगल बनता है, एंगल बनता है टू रेज से। व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन सोर्स, कॉमन एंड पॉइंट, वहां से अगर दो रेज जाती हैं, टू डिफरेंट रेज जाती हैं, दे कैन मेक एन एंगल, एंड दैट एंगल इज सपोज हियर इज थीटा। थीटा इज द एंगल, राइट। सो दिस आर्क ए बी इज द लीनियर डिस्टेंस। इसको कहेंगे हम लोग, इट्स अ लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इट वुड बी बेटर अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इट्स अ पाथ लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन मैटर करती है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी जो है यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज थीटा, दैट इज द एंगल एक्चुअली। एंगल अगर इसको बिल्कुल सिंपल कर दें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगल। सो व्हाट एंगल इट इज फॉर्मिंग। तो यहां से एक और बेसिक डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, दैट एंगल होता ही क्या है। ये वीडियो में जो पहले बात की थी, इसको थोड़ा सा और बेटर वे से समझते हैं। एंगल एक्चुअली जो रेशियो होती है आर्क और रेडियस की, इट इज आर्क बाय रेडियस। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आर्क अपने आप में एक लेंथ है, आर्क भी एक लेंथ ही है और रेडियस भी एक लेंथ ही है। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो होता नहीं है, इट्स जस्ट अ रेशियो। देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एंगल,
बट देर इज यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट हम निकालते हैं, यूनिट हम इसमें क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं या डिग्री लेते हैं, तो जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है. सो रेडियन इज इक्वल टू द लेंथ बाय लेंथ, राइट. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो एंगल है दैट इज आर्क बाय रेडियस. तो अगर थीटा को अगर मैं यहाँ पे देखूं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, दैट इज आर्क ए बी divided by r. R is radius, right? So this is the angle and this is our angular displacement. यही तो angular displacement है. अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम assume करते हैं, मान लेते हैं इन बिटवीन एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, P पॉइंट ले लेते हैं, P, राइट. और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डॉटेड से P तक. सो OP भी एक क्या हो गई, एक हमारे पास यहाँ पे एक रे हो गई OP, राइट. और PA क्या हो गई, AP क्या हो गई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई A से P तक. तो इस एंगल को मैं एज्यूम कर लेता हूँ डी थीटा, या इसको हम एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा थीटा. डेल्टा मैं बताऊंगा डेल्टा थीटा और डी थीटा में क्या डिफरेंस है. सो हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा थीटा, तो मैंने यहाँ पे नीचे एक बार नोट कर देते हैं, डेल्टा थीटा, इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा. डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज. देखिए अगर डायग्राम में वापस जाए तो डायग्राम में चेंज क्या आ रहा है, डायग्राम में चेंज आ रहा है कि आप A से P तक मूव कर रहे हैं, A से P तक मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, डेल्टा थीटा. सो देयर इज अ चेंज इन द एंगल, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन. एंगल विल बी फॉर्म्ड when you change your position with respect to a point of reference. O is what, center. यहाँ पे क्या है, center is a point of, its center is a point of reference. Point of reference को समझना बहुत जरूरी है. Point of reference means it is a fixed point. It is a fixed point where you are determining your position. That अभी आप A पे हो, अभी आप P पे पहुंच गए हो. So there is a rotation, there is an angular rotation, or you can say that the angle is delta theta. So delta theta is actually the change in the angle, change in angle, or change angle means here the position. आप position change कर रहे हैं, position with respect to center, राइट. तो मैं काफी डिटेल में जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होंगी. मेरा मकसद भी यही है कि मैं चीज़ों को थोड़ा इजी करूँ, थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, बातों को समझा पाऊँ. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. सो एंगल समझ में आ गया आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर जो सर्कुलर जो मोशन है, सर्कुलर मोशन की अगर कोई एग्जाम्पल पूछे आपसे कि एग्जाम्पल क्या होने चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्पल होने चाहिए सर्कुलर मोशन में, तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कि वॉच या क्लॉक कह सकते हैं. तो जो क्लॉक की जो सुई है, चाहे वो सेकंड की हो, सेकंड हैंड हो, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो आवर हैंड हो, दे ऑल मूव यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्म मोशन रहता है वहां पे, यूनिफॉर्म रहता है और सर्कुलर रहता है. सो दैट्स व्हाई वॉच इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछिए कमेंट में कि सर और भी एग्जांपल्स आप मुझे बताइए, तो आई विल डेफिनेटली टेल. अब आगे बढ़ते हैं इसमें. तो डेल्टा थीटा को जैसे हमने आर्क ए बी बाय आर लिख दिया, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है. नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है वेलोसिटी का. नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अभी हम बात क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है. और अब यहां पर दो तरह की वेलोसिटी होगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट और यू कैन से द पर्सन, पोगो इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. This is the linear velocity. This is a linear velocity.
बट एज यू कैन सी हेयर कि ए से बी तक जब जाएंगे तो एंगल फॉर्म होगा, सो देयर विल बी सम एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. इसको भी समझने की कोशिश करते हैं. वन इज द लीनियर वेलोसिटी, and another one is the angular velocity. तो देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या होती है. लीनियर वेलोसिटी वही होती है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट. व्हेन यू आर गोइंग स्ट्रेट, आप हिल्स में जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो आप स्ट्रेट ही जा रहे होते हैं. बट व्हेन यू आर टेकिंग एनी कर्व, आपने कर्व लिया, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोबारा से मैं सर्कल बना रहा हूं, तो यहां पर मान लेते हैं आपने कर्व लिया, आपने जो है दिस फ्रॉम ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे पहुंचे, राइट, और दिस इज सपोज सेंटर, और आप ए से बी तक पहुंच गए. तो जो एंगल में चेंज आया यहां पे हमने देख लिया थीटा एंगल बना, राइट. तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए. एंगुलर वेलोसिटी देखिए वही जो लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v जो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो लेट्स से द लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाज AB, arc AB, or you can say let's say this AB is S. S is the vector quantity, S denotes here displacement, and T is the time. Let's say T time लगा पोगो को A से B तक पहुंचने में. So this is the very simple definition that the linear velocity is S by T. But what is the angular velocity? Angular velocity means here is angular displacement. So that was theta. Or you can say here delta S. Delta S, why I am saying delta S? Because there can be change. It is representing change, delta S. So similarly it is V. And what is here the angular velocity? That is delta theta over delta T. Delta T means small change in time or change in time simply. So it represents omega. Omega ये W जैसा लगता है देखने में, we call it as omega. Omega is the angular velocity. Omega is the angular velocity. और angular velocity जो डिपेंड करती है वो angular displacement पर डिपेंड करती है, राइट. और इसका जो SI यूनिट रहेगा वो क्या रहना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए. देखिए थीटा का क्या होता है, रेडियन, तो इसका SI यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी. सो आई होप आपको ये बात समझ में आई है. और ये ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है. इसी तरह से ये थी एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. अगर पूछे कि एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, अभी एक इंस्टेंटेनियस भी बताता हूं मैं आपको. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी भी इंस्टेंट पे होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. For example, you are moving in a car and you see in the speedometer कि गाड़ी की स्पीड तो 75 किलोमीटर पर आ रहा है. That speed is the instantaneous speed, but in a long journey it can be, the average speed can be lesser, it can be around 60 or 50. That depends upon traffic condition and the road conditions, right. तो instantaneous speed या instantaneous velocity वो होती है जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर होती है. तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक लिमिट फंक्शन लगाना पड़ेगा. लिमिट फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है टाइम को बहुत छोटा करने में. देखिए अगर टाइम में गैप बहुत कम है, अगर मान लो टाइम गैप सिर्फ 1 सेकंड का ही है, 1 सेकंड से भी कम है, मान लो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, तो आप कहेंगे सेम स्पीड ही तो है, कोई ज्यादा चेंज थोड़ी आया स्पीड के अंदर, या डिस्प्लेसमेंट में कोई ज्यादा चेंज थोड़ी आया है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आपने कर दिया यहाँ पे, राइट. ये इक्वल बन जाने वाली है. अगर इसको वेक्टर लगा रहे तो यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहिए. तो ये बन जाएगी डी एस ओवर डी टी. डी एस ओवर डी टी का मतलब होता है, डी एस ओवर डी टी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. वेरी small change,
very small change in displacement with respect to very small change in time, very small change in time। देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी समझने वाली बात है कि थोड़ा सा ही चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली बात है, जो अगर टाइम को आप बहुत छोटा कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगी। एंड सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें कि एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहां पे अगर मुझे ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिमिट फंक्शन पुट करेंगे। हम लोग एक लिमिट फंक्शन पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये हो जाने वाला है डी थीटा ओवर डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन द एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to very small change in time. So this is called the angular velocity, instantaneous angular velocity. I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, काफी वीडियो लंबी पहले ही हो चुकी है। So there are few more concepts in this video, that is the time period. Time period, देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है। टाइम पीरियड मीन्स when you मूव इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन की ही बात हो रही है। when you move in a circular motion, let's say again this is let's say a point and you move in a circular path and you come back to a again, आप a से ही चले और a पे ही पहुंच गए, a से ही चले हैं a पे ही पहुंच गए हैं, तो वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड मीन्स वन रिवोल्यूशन। आपने एक चक्कर लगाया और वो चक्कर कितने टाइम में लगा, वन रेवोल्यूशन कितने टाइम में लगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, राइट। सो द डेफिनेशन कैन बी द टाइम टेकन बाय अ बॉडी और पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट घूम रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार व्हील का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गाड़ी चल रही है, मान लेते हैं 70 किलोमीटर पर आवर पे, राइट। 70 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट एक होता है। लेकिन अगर हम रेवोल्यूशन पर सेकंड देखें, आरपीएस देखें, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड, सो रेवोल्यूशन पर सेकंड मींस एक सेकंड में, इन 1 सेकंड हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशन है भाई एक मिनट में, एक सेकंड में। अगर एक सेकंड में आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत ही कॉमन सी टर्म है, फ्रीक्वेंट से आया वर्ड ये, फ्रीक्वेंट, हाउ फ्रीक्वेंट यू विजिट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, हाउ फ्रीक्वेंट यू स्टडी फिजिक्स, हाउ फ्रीक्वेंट यू स्टडी मैथमेटिक्स, हाउ फ्रीक्वेंट you study Sapiens, any other book, anything you do, if there is a frequency, if there is certain frequency, that means it is about repetition of the same thing over and again in some particular time, right? So यहाँ पे बात होती है एक सेकंड की। अगर फिजिक्स में बात करें तो फ्रीक्वेंसी की बात होगी 1 सेकंड में, एक सेकंड में हम एक जो रेवोल्यूशन है सर्कुलर मोशन में, वो कितने रेवोल्यूशंस लगा रहे हैं, कितने चक्कर लगा रहे हैं एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो इसी तरह से यहां पे एक रिलेशन बन सकता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। देखिए फ्रीक्वेंसी को वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन कई बार होती है, जनरली इसको हम लोग ये न्यू का साइन होता है, इसको न्यू बोलते हैं, NU, और टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T ही रहता है, टाइम पीरियड के लिए हम लोग कैपिटल T ही करते हैं। सो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, सिंपल तो दिख रहा है आपको रिलेशन, है ना। तो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से
अपोजिट भी कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए आपने, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है कि कितने टाइम में वो चक्कर लगाया। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। आई होप इट इज नाउ अंडरस्टूड बाय यू। लास्ट थिंग इस वीडियो की जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा, न्यू एंड टी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो देखिए ओमेगा जो है, ओमेगा इट्स द एंगुलर वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला हमने देखा थीटा ओवर टी। अब यहाँ पे टी का मतलब टाइम पीरियड कह सकते हैं हम लोग, है ना। सो एक थीटा एंगल बनाया, कितने टाइम पीरियड बनाया उसने, राइट। और मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार पहले भी इसको स्मॉल टी ही रखते हैं क्योंकि स्मॉल टी पढ़ा था हमने, अभी कैपिटल टी में रिप्लेस करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक चक्कर जो लगाया, जो एक पूरा रेवोल्यूशन लगाया, कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाया ए पॉइंट से ए पॉइंट पे आने में। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन ए से ए तक जाता है तो कितना एंगल बनेगा, एंगल कितना बनना चाहिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री बनेगा एंगल अगर आप उसी पोजीशन पे घूम के वापस आ जाते हैं। और 360 डिग्री होता है 2 पाई के इक्वल, राइट, 2 पाई, क्योंकि रेडियंस की बात हो रही है। तो थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे 2 पाई से, और टी को रिप्लेस कर सकते हैं टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड क्योंकि यहाँ पे एक रेवोल्यूशन जो लगाया है उस कितना टाइम लगा उसको, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। सो यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाई टी लिख सकते हैं इसको, और 2 पाई और 1 बाई टी क्या था, न्यू के बराबर था, और ये रिलेशन आपका बन गया ओमेगा के साथ। सो ओमेगा का जो रिलेशन बना है एंगुलर वेलोसिटी का, वो हो गया, 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, 2 पाई न्यू एंड एज वेल एज 2 पाई ओवर टी। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए यूनिवर्सिटी पॉइंट के साथ। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी हुई समझने में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं ट्राई करूंगा मैं रेक्टिफाई करने की नेक्स्ट वीडियो में उसको। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।